जय हिंद दोस्तों, हम आ चुके हैं फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के, जो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है। हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट तो पहले से ही चला रहे हैं, लेकिन आज के प्रैक्टिस सेट से या आज के बाद वाले प्रैक्टिस सेट में जो नए क्वेश्चंस आ सकते हैं वैसे क्वेश्चंस को भी हमने ऐड कर दिया है। तो जो भी आगे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बेनिफिट हो सकता है। तो हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ये हमारा जो सेशन है ये कैसा है, 5 मिनट शो है, यानी 5 मिनट के आसपास में ही आपका ये 20 प्रश्न खत्म हो जाएगा। ये 20 प्रश्न कैसे खत्म होगा, क्योंकि हम फास्टली इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने का हमारा क्या तरीका, और डायरेक्ट हम इसके आंसर पे जाएंगे। क्वेश्चंस पढ़ते हैं उसके आंसर को बताएंगे और किसी और ऑप्शन के बारे में बात भी नहीं करेंगे। कोई बहुत जरूरी रहेगा तभी हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1942। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी जो होता है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचीबद्ध है? तो ये हो जाएगा 36 से 51 तक। निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने असम में सत्रिय नृत्य की शुरुआत की? किसने की थी भाई? ये श्रीमंत शंकरदेव ने की थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? कौन सी नहीं निकलती है? तो गंडक नदी नहीं निकलती है। अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा एक समय काल में परिभाषित की जाती है? एक समय काल में तो कौन सी? केवल प्रवाह। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा भाई? शारदा एफसी क्लब है। लार जंतुओं में, लार जो है वो जंतुओं में भोजन के पाचन में सहायता करती है या क्या करती है? इसका क्या काम होता है? तो इसका काम क्या होता है? मंड यानी स्टार्च को शर्करा में विघटित करती है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गायिका को 2021 में भारत के सितारे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? किसको किया गया था भाई? ये कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा को दिया गया था। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर अंतर सबसे अधिक था? मतलब दोनों में अंतर, महिला का और पुरुष में सबसे ज्यादा अंतर कहां था? तो ये कौन सी जगह पे था? केरल में था। डैश के कारण सभी पंचवर्षीय योजनाओं को समान महत्व नहीं दिया गया। क्यों भाई? किस लिए? संसाधनों की सीमा के कारण। संसाधनों की सीमा के कारण। चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा, का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? किसके अंतर्गत किया गया भाई? तो अनुच्छेद 71 के तहत जो है निर्णय लिया जाएगा। 1 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किसे भारत में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? 1 अगस्त 2024 को। तो ये प्रीति सुदान है, प्रीति सुदान को। क्षार परमाणुओं की तनु गैसों में बोस आइंस्टीन संघटन की उपलब्धि के लिए एरिक कार्नेल, वोल्फगैंग केट्रेल और कार्ल ई वाइमन को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो कौन सा वर्ष था भाई? 2001 था। 1 जनवरी 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं? कितने भाई? 3। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी की गणना करते समय कितने संकेतक शामिल किए गए? कितने भाई? 12। 2016 में पंडित बिरजू महाराज को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया गया भाई? बाजीराव मस्तानी को। बाजीराव मस्तानी फेमस मूवी थी।
उस टाइम पे। 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित भारत में समुद्री डिकार्बोनाइजेशन पर सम्मेलन में मुख्य भाषण किसने दिया था? ये टी.के. रामचंद्रन ने दिया था। भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। भारत में भारतीय खो खो लीग टूर्नामेंट इवेंट का नाम क्या है? उसको क्या बोलते हैं? अल्टीमेट खो खो। अल्टीमेट खो खो। मौखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने पर्वतीय यानी बाध के गुप्त को हराया है? बाध के गुप्त को हराया है। तो किसको भाई, किसने ये बोला था? ये सर्ववर्मन ने बोला था। ये सर्ववर्मन ने बोला था। और ये एग्जाम कब का है? ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके कौन से वाले हैं? ये 17 फरवरी 2025 में हुआ था। 17 फरवरी 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसके लिए यहाँ पे मिस्टेक टाइपिंग। इसमें मैक्सिमम जो प्रश्न है वो PYQ है, और उसके बाद जो लेटेस्ट टाइप के कुछ प्रश्न है वो हमने इसमें ऐड किया है। तो इसी टाइप के प्रश्न आपको मिलते रहें, इसी टाइप के प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहें, बाकी सिलेबस में भी मिलते रहें। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सिलेक्टेड हैं, आपको भी सिलेक्शन पार पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है।